सो पैराबोला के लिए बेसिकली हमारे पास एक फिक्स पॉइंट गिवन होता है और उस फिक्स पॉइंट का नाम हम लोग रखते हैं फोकस, और हमारे पास एक फिक्स लाइन गिवन होती है और उस फिक्स लाइन का हम नाम रखते हैं डायरेक्ट्रिक्स। अब ये दो चीज जब गिवन होगी तब पैराबोला बनता है। तो सिंपल केस हम ये ले लेते हैं यहाँ पर कि हमारे पास ये वाई एक्सिस अगर है और ये एक्स एक्सिस अगर है, तो हमारे पास जो फिक्स पॉइंट फोकस है दैट इज ऑन एक्स एक्सिस समवेयर, इट इज डिनोटेड बाय एस एंड इट्स कोऑर्डिनेट इज a,0। ये हम एक सिंपल केस ले रहे हैं। फोकस कहीं पर भी हो सकता है पूरे प्लेन पे और डायरेक्ट्रिक्स भी कहीं पर भी कोई भी लाइन हो सकती है। तो ये मैं एक सिंपल केस ले रहा हूं कि फोकस इज ऑन द एक्स एक्सिस, दिस इज द फोकस, and directrix is parallel to y-axis and its equation we are giving by x is equal to -a। तो ये भी अगर डिस्टेंस देखा जाए तो y-axis से a की दूरी पे है ऑन द लेफ्ट साइड, और फोकस का डिस्टेंस देखा जाए तो y-axis से a दूरी पे है ऑन द राइट साइड, बराबर दूरी पे है दोनों y-axis से, लेफ्ट और राइट पे। सो दिस इज योर directrix and that point is the focus। तो now you have to define parabola। parabola क्या होता है? तो parabola का definition ये होता है कि locus of a point such that its distance from फोकस एक फिक्स पॉइंट होता है जो गिवन होता है, इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। तो एक ऐसा पॉइंट का कलेक्शन हम पैराबोला को कहेंगे जिसका डिस्टेंस जितना फोकस से होगा उतना ही उसका डिस्टेंस जो है वो डायरेक्ट्रिक्स से होगा। So if we take a point P, suppose here, and I take its distance from the focus like this, and I take its distance from the directrix like this, तो ये दोनों बराबर है। वो दिखने में हो सकता है थोड़ा छोटा बड़ा लग रहा हो, ये दोनों बराबर है, और ये पॉइंट जहां पर डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है इसको M मान सकते हैं। दिस इज 90 डिग्री। So PS is equal to PM. This is what we mean here. Now PS, तो P को हम मान लेते हैं x, y, जिसका हमें इक्वेशन निकालना है। तो x, y का जो s से दूरी होगा वो x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, मतलब y स्क्वायर का अंडर रूट, ये PS हो गया। और P से लेके M तक की दूरी तुम देख सकते हो, यहाँ y एक्सिस से P तक होगा x, ये x दूरी पे है, और लेफ्ट साइड में मैग्नीट्यूड a का है। तो टोटल दूरी हम कह सकते हैं x प्लस a या x माइनस माइनस a कह सकते हैं का मॉड, ठीक है, क्योंकि P का जो x कोऑर्डिनेट है वो x है और M का जो x कोऑर्डिनेट है वो माइनस a है। तो x माइनस माइनस a का मॉड जो है that will be your PM। अब दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो इधर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस y स्क्वायर होगा, और ये स्क्वायर रूट हटा दो, इधर स्क्वायर बन जाएगा, ये हो गया मॉड ऑफ x प्लस a, और इसका स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax हो जाएगा। नाउ व्हेन यू विल कैंसिल द टर्म्स, सो एक्स स्क्वायर और a स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो रहा है, y स्क्वायर यहाँ पे बच रहा है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, तो y स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू, और ये माइनस 2ax एज यू कैन सी हियर एंड हियर प्लस 2ax, तो ये राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा 4ax। सो दिस इज एक्चुअली द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला फॉर दिस कंडीशन where focus is a, 0 and directrix is x is equal to -a। इसको जब हम लोग प्लॉट करते हैं तो इसकी फिगर कुछ इस तरह की आती है
जो कि ऐसी फिगर होती है, ये इस तरीके से एक पैराबोला की फिगर आती है हमारे पास, और इस पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, और जो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो इस पैराबोलिक कर्व पे लाई करेगा। और ये जो O है इसका वर्टेक्स कहलाता है, जो कि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बिल्कुल बीच में है, तो दोनों से इसकी दूरी बराबर है। कुछ और टर्म्स हैं इसके बारे में, वो भी अभी हम देखते हैं, पहले इतना नोट करो। There are some terms associated with a parabola which we need to know, and it is not only in this case of parabola, in any parabola this will work. तो मैं एक बार फिगर बना देता हूं फिर से पैराबोला की। This is your y and x axis, and this is a parabolic curve, and this is y square is equal to 4ax. तो जो फोकस होता है a,0, उससे पास करने वाली कोई भी लाइन अगर तुम लोगे, let us take a line like this, or you can take a line like this, तो जो भी लाइन फोकस से पास करती है उन सबको हम क्या कहते हैं? फोकल कॉर्ड। तो these are actually focal chord of the parabola passing through the focus, all the chords passing through focus. दूसरा टर्म जो इससे एसोसिएटेड होता है that is called double ordinate. डबल ऑर्डिनेट जो है वो क्या होता है वो भी मैं अभी बता देता हूं। सो डबल ऑर्डिनेट हम लोग हर उस लाइन को कहेंगे जो एक्सिस ऑफ द पैराबोला के परपेंडिकुलर कॉर्ड होगी। तो ये जितनी भी मैं पिंक कलर की लाइन बना रहा हूं ये सारी एक्सिस ऑफ द पैराबोला के परपेंडिकुलर है, तो इनको हम क्या कहेंगे? डबल ऑर्डिनेट, परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ पैराबोला। अच्छा, एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होता है? जिसपे फोकस लाई करता है और जो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होती है। तो अगर हम ये पूछे कि एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होता है, तो ये भी पता होना चाहिए। एक्सिस ऑफ पैराबोला इज बेसिकली अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू फोकस, जो कि यहाँ पर a,0 है, कहीं पर कुछ और भी हो सकता है, ये सिंपल केस हमने लिया है। And it is also passing, and it is perpendicular to directrix. उसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो डायरेक्ट्रिक्स तुम्हें पता है कहां पर था? डायरेक्ट्रिक्स वाज दिस लाइन हियर, दिस लाइन इज डायरेक्ट्रिक्स, और इसका इक्वेशन भी पता है, x इज इक्वल टू -a। तो बेसिकली एक्सिस ऑफ पैराबोला हो गया, डबल ऑर्डिनेट हो गया, फोकल कॉर्ड हो गया, ये कुछ टर्म्स होते हैं। एक और जो इंपॉर्टेंट टर्म होता है वो ये होता है लैटस रेक्टम। लैटस रेक्टम एक टर्म है, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है। लैटस रेक्टम हम उस कॉर्ड को कहते हैं जो कॉर्ड फोकल कॉर्ड भी होती है और डबल ऑर्डिनेट भी होती है, और ऐसी लाइन बस एक ही होगी। मतलब ये कि इट पासेस थ्रू द फोकस as well as it is perpendicular to the axis। तो ये दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। It is a focal chord and it is a double ordinate at the same time. Focal chord can be infinite, double ordinate can also be infinite, but latus rectum is only one in number। ये जो ग्रीन वाली लाइन मैंने दिखाई है ना, ये फोकस से पास कर रही है और ये एक्सिस ऑफ द पैराबोला के परपेंडिकुलर है, तो ऐसी लाइन तुम्हें एक ही मिलेगी, लैटस रेक्टम। तो कई बार पूछा जाता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लैटस रेक्टम, इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लंबाई क्या होगी? तो इसका जो एंड पॉइंट है जो कि यहाँ पर इसके पैराबोला पे लाई कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं कि सपोज दिस इज हैविंग x कोऑर्डिनेट एज ले लेते हैं, या ऐसा कर लेते हैं, इसको अल्फा कॉमा बीटा ले लेते हैं इस कोऑर्डिनेट को, और नीचे में ऑब्वियसली सिमेट्री की वजह से अल्फा कॉमा माइनस बीटा होगा। तो अल्फा बीटा किस पे लाई कर रहा है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पे, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब बीटा स्क्वायर विल बी 4a अल्फा होना चाहिए। अब एक चीज क्लियर है कि जो s का x कोऑर्डिनेट है वो a है,
और जो लैटस रेक्टम का एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा है वो भी ए ही होगा और कुछ नहीं होगा, बिकॉज दिस लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो इस पे एक्स कोऑर्डिनेट हर जगह सेम होगा। तो जो फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही इस एंड पॉइंट ए का, और वही इधर वाले एंड पॉइंट ए डैश का भी एक्स कोऑर्डिनेट होगा। तो अल्फा इज ए। अल्फा जब ए डालोगे इस इक्वेशन में तो ये 4a स्क्वायर का अंडर रूट मतलब 2a हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ऊपर वाला एंड पॉइंट है वो 2a कॉमा a हो गया, और सॉरी a कॉमा 2a हो गया, नॉट 2a कॉमा a। x कोऑर्डिनेट इज a एंड y कोऑर्डिनेट इज कमिंग आउट टू बी 2a। और जो नीचे वाला एंड पॉइंट हो गया a डैश वो a कॉमा माइनस 2a हो गया। सो a से लेके a डैश की जो दूरी होगी, इस कॉर्ड की जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, ऊपर में इतना पोर्शन 2a और यहाँ पर इतना पोर्शन 2a मतलब 4a। तो लेंथ ऑफ द लैटस रेक्टम तुम ऐसे याद रख सकते हो कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4a होता है। और इसको दूसरे तरीके से याद रखो तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो भी डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के बीच की दूरी है, डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस के बीच का जो दूरी है, इसको ऐसे लिख देते हैं, डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस डिस्टेंस, इनके बीच का दूरी, इनके बीच की दूरी क्या होती है, 2a होती है। तो उसका डबल कर दो तो 4a हो जाएगा। दैट इज एक्चुअली द लेंथ ऑफ द लैटस रेक्टम। दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर दिस।